भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के पावन आश्रम पधारे। भरद्वाज जी महाराज ने सार्घ प्रभु का सम्मान किया, दंडवती की आशीष पाए। मेरे सरकार यहाँ ऋषिवर भरद्वाज जी के पावन आश्रम पर रात्रि विश्राम करते हैं। सदग्रंथों का आदेश है, बास कितने स्थान पर करना चाहिए, एक दिन हमने कथा में अनुबंध लिया था, फिर स्मरण करा देता हूँ। आसपास कोई तीर्थ हो तो तीर्थ में बास करिए, यत्न करके। तीर्थ में बास करने मात्र से हमारा पुण्यवर्धन हो जाता है। किसी संत भगवान की कुटिया हो, वहाँ बास करिए। सुविधा घर में बहुत है। जब संत चरण में जाते हैं तो भजन की सुविधा का ध्यान रखते हैं, शयन की सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं। अरे क्या है, नींद न जाने टूटी खात, भूख न जाने जूठा भात। मिले खाया। भोजन में नमक भी जब भूख मिट जाती है तब पता चलता है। भूख लगी हो तो भोजन कैसा भी अमृत लगता है। ये क्या बनाया, ये क्यों, क्या क्या मिल रहा है, यही कम है क्या? कितने लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है। निद्रा आए, पुण्यवर्धन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कहीं भी आप जाएंगे, मनुष्य का शरीर है, इसमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमारा पुण्यवर्धन हो। भगवान का दर्शन करेंगे आप। भगवान श्री अवध से निकले, नदी के तीर गंगा तट पर शिंसम वृक्ष के नीचे विश्राम किए। तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे, भरद्वाज जी के आश्रम पर विश्राम किए। मार्ग में एक सरोवर मिला, वहाँ तट पर विश्राम किए। फिर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में विश्राम किए। उनकी आज्ञा हुई, चले और भगवान पावन तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट धाम में आकर 13 वर्ष तक वास किए। ये रामचरित्र से शिक्षण लेना है, सीखना है। अवस्था और व्यवस्था थोड़ा ऊपरति प्राप्त करिए। भजले प्राणी आदि, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। तीर्थराज प्रयाग में वास। आप में जो लोग वैष्णव होंगे, देखिए भगत इतने प्रकार के हैं। वैष्णव जो राम कृष्ण विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, वो वैष्णव है। आदिशक्ति पारंबा माँ शक्ति दुर्गा मैया का, भवानी जी का जो भजन कर रहा है वो शाक्त है। भगवान भोलेनाथ का जो भजन कर रहा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों से, वो शैव है। इसी में मध्य गौड़ाचार्य, निम्बार्काचार्य, जो काले तिलक वाले लोग हैं, वो निम्बार्क संप्रदाय के। इसी में वल्लभाचारी लोग हैं, जो थोड़ा सा और लंबा तिलक लगाते हैं। तो ये जो हमारे खड़ैश्वर्य संपन्न आचार्य हैं, एक शांकर दर्शन, भगवान शिव के भक्त जो सन्यासी महापुरुष लोग हैं, वेदांत दार्शनिक हैं, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। जो जिस परंपरा का हो, उसी परंपरा के भगवान का उसको भजन करना चाहिए। चाहे जिसका जिसको भजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। विद्यार्थी को वही विषय पढ़ना चाहिए जो उसकी रुचि का हो। दूसरे पढ़ रहे थे तो हम भी पढ़ने लगे। एक छोटा बच्चा, उसका रिजल्ट आया, कक्षा 9 का रिजल्ट आया, तो पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसा है? उसने कहा वो जो पड़ोसी अंकल है ना, उनका बच्चा फेल हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिजल्ट कैसा है? वो सामने जो रहते हैं अंकल, उनका भी लड़का फेल हो गया है।
वो बाजार जाते हैं, रास्ते में पढ़ते हैं ना शर्मा अंकल, उनका भी लड़का फेल हो गया है। पिता को आवेश आया, अरे बोले तो पूरे गांव का बता रहा है, मैं पूछ रहा हूं तेरा रिजल्ट कैसा है? बोले जब 3 फेल हो गए तो मेरा कैसा होगा? जैसा उनका वैसा इनका। हम भक्तों की स्थिति ऐसी है, गंगा तीरे गंगादास, यमुना तीरे, इससे थोड़ा बाहर निकलिए, इष्ट में निष्ठ होइए। हम राम भगत हैं, कृष्ण भगत नहीं। कृष्ण में हमारी श्रद्धा है, प्रीति है, ममता है, उनकी कृपा है, परंतु हम रामोपासक हैं। जो भक्त भागवत कृष्णोपासक हैं, कृष्ण परंपरा के प्रेमी लोग, राम चर्चा सुनिए, शिव चर्चा सुनिए, शक्ति चर्चा सुनिए, परंतु आश्रय किसी कृष्ण भक्त महापुरुष का करिए। ऐसा ठीक नहीं, राह में जो मिला हम उसी के होलिये से नहीं चलेगा, फिर यात्रा रुक जाएगी। चाहे जल्दी में, चाहे जो सवारी नहीं पकड़ लेना है। यदि हमारे पास ट्रेन का टिकट है तो ट्रेन से जाना है, बस का टिकट है तो बस पे जाना है, और जहाज का टिकट है तो वेट करना होगा, भले लेट हो लेकिन जाना जहाज से चाहिए। भक्त होने के नाते अपने चित्त में रमे हुए परमात्मा का आश्रय करिए और उसी भगवान का भजन करिए जो आपके चित्त में विराजमान है। कारण हृदय में जो भगवान है, इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में आपकी साधना यहां तक आ गई है, अब आगे और चलना है थोड़ा। भटकिए मत, अटकिए मत।